नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दीपा राणा। चलिए रुख करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। संसद सत्र में सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमा विवाद एक गंभीर मुद्दा है, दोनों देश शांति के लिए सहमत है, शांतिपूर्ण बातचीत से ही हल निकलेगा। जया बच्चन ने रवि किशन पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। कंगना रनौत ने जया बच्चन पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर आपका बेटा फंदे पर झूला होता तो क्या आप यही बयान देती। शिवसेना सांसद संजय राउत ने जया बच्चन के बयान का समर्थन किया और कहा कि कंगना ने जो बयान दिया है बच्चन परिवार उसका जवाब दे सकता है। कंगना ने शिवसेना पर हमला करते हुए कहा कि आदित्य ठाकरे का मूवी और ड्रग माफियों के साथ उठना बैठना है, इसलिए परेशानी हो रही है। कंगना के बयान पर संजय राउत ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कंगना आदित्य ठाकरे पर जो आरोप लगा रही हैं, पहले उन्हें गृह मंत्रालय, गृह सचिव और एजेंसियों को सबूत देना चाहिए। साथ ही संजय राउत ने कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं या जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, पहले उन्हीं का ही ड्रग टेस्ट होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 7 परियोजनाओं की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी और उनका उद्घाटन भी किया। कल इंजीनियर्स डे पर पीएम मोदी ने भारतीय इंजीनियरों को बधाई दी। साथ ही कहा कि राष्ट्र निर्माण में बिहार का बड़ा योगदान है, देश के विकास के लिए बिहार लाखों इंजीनियर देता है। पीएम मोदी ने भारतीय इंजीनियरों की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय इंजीनियरों की दुनिया में अलग ही पहचान है। हमें गर्व है कि हमारे भारत के इंजीनियर देश के विकास को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से पूर्व नेवी अधिकारी मदन शर्मा ने मुलाकात कर शिवसेना की शिकायत की। पूर्व नेवी अधिकारी मदन शर्मा ने कहा कि मैं अब बीजेपी और आरएसएस से जुड़ चुका हूं, हम गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। साथ ही मदन शर्मा ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर को कोसी महासेतु समेत रेलवे की अन्य योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार ने दरभंगा में एम्स खोलने की इजाजत दे दी है। एम्स 1264 करोड़ रुपए की लागत से 4 साल के अंदर बनकर तैयार होगा। साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर डेविड मिलर ने कहा कि वे धोनी की तरह बल्लेबाजी करना चाहते हैं। मिलर ने कहा कि धोनी जैसा फिनिशर कोई नहीं है, वे दबाव में भी शांत रहकर मैच को जीत लेते हैं। चीन की तरफ से भारत की जासूसी को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चीन अब भारतीय अर्थव्यवस्था की जासूसी करने में जुटा हुआ है। चीन भारत के पेमेंट ऐप, सप्लाई चेन, डिलीवरी ऐप और इन ऐप्स के सीईओ और सीएफओ समेत करीब 1400 व्यक्तियों और संस्थाओं की जासूसी करने में जुटा हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकारी नौकरियों में संविदा सिस्टम के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी वोड्रा ने योगी सरकार पर संविदा सिस्टम के जरिए युवाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। साथ ही इस बारे में केंद्र सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी जाएगी। दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश के चलते प्याज की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इसी के चलते घरेलू बाजारों में प्याज की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी। साथ ही उन्होंने खुद को होम आइसोलेट किया हुआ है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक गोवर्धन सिंह दांगी का कोरोना से निधन हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोवर्धन सिंह दांगी के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनियों की नौकरियां गई। दिल्ली हिंसा में शामिल जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली की कड़कड़ डोमा कोर्ट ने 10 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में सीएम ने अफसरों को मेट्रो और एयरपोर्ट परियोजनाओं को लेकर देरी न किए जाने के निर्देश दिए हैं। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बिहार की राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारी दी। चिराग पासवान ने कहा कि लोग बिहार सरकार के काम से खुश नहीं हैं। 21 सितंबर से देश भर में स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों में बच्चों की हेल्थ को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। क्लास में छात्र एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पर बैठेंगे। साथ ही पढ़ाई करते वक्त बच्चों और अध्यापकों को मास्क पहनना जरूरी होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के 8,000 से ज्यादा हिंदू पुजारियों के लिए 1,000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता और फ्री आवास योजना की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि एक हफ्ते के भीतर बिगड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक व्यापक पैकेज की घोषणा की जाएगी। गाजियाबाद में कल भी किसानों का प्रदर्शन जारी रहा। मेरठ एक्सप्रेस वे पर समान मुआवजे और कई अन्य मांगों समेत मेरठ रोड पर कल किसानों ने पैदल यात्रा शुरू की। मौसम विभाग ने केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु समेत कई अन्य राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ ही येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। देश में अब तक 80,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 1,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए 55 पैसे और डीजल 72 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। चीन पर आक्रामक अमेरिका ने नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने चीन के 5 वस्तुओं के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को जोधपुर अदालत में पेश होना होगा। राजस्थान की जोधपुर अदालत ने 28 सितंबर को सलमान खान को पेश होने के लिए कहा है। अक्षय कुमार का जज्बा और उनकी फिटनेस देखकर बेयर ग्रिल्स उनसे इंप्रेस हो गए। बेयर ग्रिल्स ने कहा कि मैं मान गया कि लोग तुम्हें खिलाड़ी क्यों कहते हैं। एक्टर जॉन अब्राहम ने नेपोटिज्म पर बोलते हुए कहा कि हर किसी की अपने चैलेंज और अपनी जर्नी होती है। इस इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं, या तो काम करो या बैठकर जहर घोलते रहो। आरसीबी के विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि कप्तान हमेशा आगे बढ़कर अपनी टीम का नेतृत्व करते हैं और एक उदाहरण सेट करते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।